आप लोगों ने अक्सर सुना होगा और देखा होगा कि क्रिएटिन लेने से किडनी डैमेज होती है, हेयर फॉल होता है। ऐसे बहुत सारे मिथ हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है इसी को समझेंगे, क्रिएटिन हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावरजेनिक्स। दिस इज विकास। आज हम बात करें क्रिएटिन के बारे में। देखिए, क्रिएटिन को लेके मिथ तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे फैक्ट्स के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना है ताकि हर एक चीज़ आपको समझ में आ सके। तो सबसे पहले क्रिएटिन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। क्रिएटिन एक नेचुरल कंपोनेंट है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। ये अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। अब जब ये नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी के अंदर, तो बॉडी को इसकी जरूरत है। तो मतलब जो लोग कहते हैं कि ये अनसेफ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक सेफ चीज है और ये काफी मदद करता है, काफी नहीं बहुत ज्यादा मदद करता है हमारी बोन हेल्थ में, हमारे मसल मास को इंक्रीज करने में, हमारे ब्रेन फंक्शन में। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं जिसको हम एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे। और ये बॉडी में स्केलेटन जो मसल है उसके अंदर स्टोर होता है। तो क्या बात समझ में आ रही है? जैसे कि मैंने बताया, अमीनो एसिड से मिलके बनता है। अमीनो एसिड का क्या काम होता है बॉडी के अंदर? मसल को रिपेयर करना, स्ट्रेंथ देना, बॉडी को एनर्जी देना। तो ये सारे काम अमीनो एसिड के होते हैं। प्रोटीन भी जब कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड में, तभी बॉडी में जाके वो हमें स्ट्रेंथ और मसल मास को इंक्रीज करता है। सेम चीज है, तो क्रिएटिन का भी यही काम है। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे, क्रिएटिन है, अमीनो एसिड है, प्रोटीन को भी बॉडी किस चीज में कन्वर्ट करती है? अमीनो एसिड में। तो ये सारी की सारी चीज हमें बेनिफिट देते हैं इन टर्म्स ऑफ मसल मास, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और ब्रेन फंक्शन में। तो अब बात करते हैं बेनिफिट की। जैसा कि मैंने बताया कि हमें स्ट्रेंथ देता है क्रिएटिन। अगर हम यूज करते हैं क्रिएटिन का, तो हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ डेवलप होती है। वो स्ट्रेंथ कैसे डेवलप होती है? अगर हम वर्कआउट कर रहे हैं तो वर्कआउट की जो टाइमिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी। हम हेल्दी वर्कआउट कर पाएंगे। अच्छा वर्कआउट करेंगे तो हमारे मसल ग्रोथ हमारी अच्छी होगी। मसल साइज के साथ साथ मसल ग्रोथ, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और स्टैमिना, हर चीज को बूस्ट करने में क्रिएटिन हमारी मदद करता है। ये तो हुआ बॉडी का पार्ट, मतलब कि हमारे मसल का पार्ट हुआ, मसल मास का पार्ट हुआ। अब हम ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन में मेमोरी को इंक्रीज करने के साथ साथ हमारा फोकस भी बढ़ता है। देखिए, जब भी हम वर्कआउट कर रहे होते हैं तो हमारा फोकस होना बहुत जरूरी है। आपने एक टर्म सुना होगा, मसल एंड माइंड कनेक्शन। तो अगर आपका माइंड ठीक है, आपका फोकस अच्छा है, तो आप वर्कआउट अच्छा कर पाओगे। आप वर्कआउट अच्छा करोगे तो आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। तो क्रिएटिन हमें स्ट्रेंथ के साथ साथ हमारे फोकस को भी डेवलप करता है। तो ये इसके कुछ बेनिफिट हैं। अब इसके साथ साथ ये हमें रिकवरी भी देता है। देखिए, वर्कआउट करने के बाद मसल को रिपेयर करने में, इसके साथ साथ रिकवरी करने में क्रिएटिन हमारी बहुत मदद करता है। अब वो कैसे करता है, ये एक अलग टॉपिक है। आप चाहोगे तो उसके लिए हम वीडियो जरूर बनाएंगे, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमने बेनिफिट को तो समझ लिया है, लेकिन ये सारे बेनिफिट लेने से पहले हमें समझना होगा कि क्रिएटिन को लेना कैसे है। ये बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप अच्छा वर्कआउट करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ वर्कआउट कर रहे हो आप और लंबा वर्कआउट आपको करना है, तो आप क्रिएटिन को एज ए प्री वर्कआउट ले। मतलब कि जो भी इसकी डोज है 3 से 5 ग्राम आप प्री वर्कआउट मील के साथ ले लो। अच्छा रहेगा कि आप इसको जैसे ग्लूकोज है या गैट्रोइड है, इस तरह की ड्रिंक के साथ लोगे। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, वो हल्का सा मिक्स करना है, क्योंकि शुगर कंटेंट के साथ क्रिएटिन मिलके बॉडी में एब्जॉर्ब अच्छा होता है और आउटपुट अच्छे देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आप प्री वर्कआउट में क्रिएटिन को ले रहे हो तो आप एक अच्छा वर्कआउट कर पाओगे, आप स्ट्रेंथ वर्कआउट कर पाओगे। और जैसे कि HIIT वर्कआउट, जैसे कि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट हो गया, स्प्रिंट हो गया, है ना, वेट लिफ्टिंग हो गया, अगर आप ये सब करते हो तो एज ए प्री वर्कआउट आप क्रिएटिन को यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट वर्कआउट में। देखिए, अगर आपको लगता है कि बॉडी में सोरनेस है या थकावट है या इस तरह की, आप वर्कआउट अच्छा कर लेते हो लेकिन आपकी रिकवरी अच्छी नहीं हो रही है, तो आप क्रिएटिन को एज ए पोस्ट वर्कआउट, मतलब वर्कआउट के बाद आप प्रोटीन ड्रिंक लेते हो या कोई मील कंज्यूम करते हो, उसके साथ जो डोज आपको रिकमेंड की जाती है, जैसे कि 2 से या 5 ग्राम जितना भी आपको रिकमेंड किया गया है, तो उतना डोज आप एज ए पोस्ट वर्कआउट ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको रिकवरी मिलेगी, आपके मसल रिपेयर होंगे और आप फिर से वर्कआउट करने के लिए तैयार हो जाओगे। वैसे तीसरा एक तरीका और है, आप पर डे जो भी आपकी डोज है, मैं जैसे कि मैंने बताया, उस डोज को आप किसी भी टाइम दिन में कंज्यूम कर सकते हो। आपकी बॉडी को, आपके मसल को क्रिएटिन का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती रहेगी। तो प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट या कोई भी टाइम दिन का आप चूज कर लो, एक टाइम पे आप क्रिएटिन का इस्तेमाल कर सकते हो। अब एक तरीका और है, कुछ लोग जैसे गेनिंग में होते हैं या फिर क्रिएटिन डिफिशिएंसी होती है बॉडी के अंदर, एक फॉर्मूला है जो यूज करते हैं। पर डे आपको 20 ग्राम क्रिएटिन लेना होता है 5 से 7 दिन।
आप दिन में 4 डोज बना लो 5-5 ग्राम की और 20 ग्राम कंज्यूम कर लो, 1 वीक तक कंज्यूम करना है। उसके बाद फिर सिंपल डोज लेनी है, जैसे कि 3 से 5 ग्राम एवरी डे। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा? इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि आपकी जो एनर्जी लेवल है वो इंस्टेंट इंक्रीज होगा और आप अच्छा और हेल्दी फील करोगे। इसके बाद आप उस डोज को कम कर दोगे और रेगुलर यूज करना शुरू कर दोगे। इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ओवर यूज, जैसे कि मैंने बताया कि आप डोज ज्यादा ले रहे हो, जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट भी नहीं है, उसकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। उससे आपको बचना है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ब्लोटिंग हो सकती है, गैस वगैरह बन सकती है आपके पेट में। इसके साथ आपकी किडनी पे स्ट्रेन ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा क्रिएटिन लेने से किडनी को ज्यादा काम करना पड़ता है। एक बात आपने सुनी होगी, क्रिएटिन जो है मसल में वाटर को होल्ड करता है, रिटेन करता है, बट वो टेम्परेरी होता है। जैसे जैसे आप इसको लेना स्टार्ट करते हो वो धीरे धीरे कम हो जाता है और आपका जो मसल मास है वो नहीं गिरता है, वो इंक्रीज ही होता है और आपको स्ट्रेंथ मिलती है। और एक बात और, कुछ लोगों को क्रिएटिन बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए नहीं लेनी चाहिए। वो लोग कौन कौन है? जैसे किसी को किडनी स्टोन है या फिर किडनी डिसीज है, लिवर डिसीज है, डायबिटिक पेशेंट है ना। ये सब लोग अगर क्रिएटिन लेना चाहते हैं तो क्रिएटिन का यूज डॉक्टर से कंसल्ट करें पहले, उसके बाद ही अपनी डाइट में क्रिएटिन को ऐड करें। तो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि क्रिएटिन लेना बिल्कुल भी अनसेफ नहीं है, बल्कि इसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इसकी जरूरत है बॉडी को, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो जो लोग कहते हैं कि क्रिएटिन लेना अनसेफ है, तो उस चीज़ से बचें। अनसेफ कब होगा? जब आप इसका ओवर यूज करेंगे। अगर आपको पहले से किडनी डिसीज है या कोई लिवर डिसीज है, आप इसका इस्तेमाल करते हैं, तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको कोई डायबिटिक पेशेंट है, अगर कोई डायबिटीज है किसी को, वो ले रहा है, उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर इन बातों को आप अवॉइड करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एक सेफ सप्लीमेंट है। हाँ, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। अगर आप क्रिएटिन लेते हो तब भी, नहीं लेते तब भी, क्योंकि पानी के अपने बहुत सारे फायदे हैं। इस पर हमने वीडियो भी बनाई है, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें।